ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। देश में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ एक नया कानून रूप ले रहा है। लोकसभा में 2 दिन की चर्चा के बाद कल एंटी पेपर लीक बिल लोक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। 10 साल की सजा और कम से कम 10 करोड़ रुपए जुर्माना समेत तमाम कठोर प्रावधानों वाला ये कानून अब राज्यसभा में पेश होगा। सरकार ने फैसला लिया है कि 2024 में बने कानून में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि ये बिल परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे अब आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है। और विधेयक पारित हुआ। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ, प्रश्न स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लेकिन वहीं एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान और उनके शब्दों को लेकर खूब हंगामा हुआ। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर आपत्ति जताई है। आइए आपको सुनवाते हैं। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एंटी पेपर लीक बिल पर मंगलवार और बुधवार को कई घंटे चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष की ओर से काफी तीखी बहस देखने को मिली। नेता विपक्ष राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी के बयान पर विवाद हो गया। स्पीकर ने भी उन्हें नसीहत दी। स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है। ट्रूथ इज स्वीट। Like Gandhi ji said, the windows of his house are open to all winds. सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है, और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो। चलिए, तो आज हम बात करते हैं संसदीय विधायी कार्यों को लेकर। लोकसभा में आज जो संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी, जिसमें ये प्रस्ताव है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या यानी कि नंबर जो है उन्हें बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनका बोझ कम करने के लिए सरकार इस मानसून सत्र में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक लेकर आई है। इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। यह विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। प्रधान न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने वाले इस बिल पर आज सदन में चर्चा कराई जाएगी और सरकार की एक कोशिश होगी कि आज इस बेहद महत्वपूर्ण बिल को पारित करा लिया जाए। तो अब इससे होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट में जब जज बढ़ेंगे तो उसमें अब सीजीआई को मिलाकर कितने जज बढ़ जाएंगे और उसमें केस निपटारे के लिए अधिक बेंचें होंगी। साफ तौर पर मामलों की सुनवाई और तेज, यानी कि आपका जो जस्टिस का डिलीवरेंस है उसका टाइम फ्रेम कम हो जाएगा। न्याय वितरण की गति में सुधार होगा।
सुप्रीम कोर्ट में जजों के बढ़ने के साथ। और हम लगातार देख रहे हैं कि कोर्ट में जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उस बोझ के कारण जजों की संख्या बढ़ाना वर्तमान स्थिति में ज़रूरी हो गया। और ये बिल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ जजों की संख्या बढ़ेगी तो केस के जो निपटारे हैं वो जल्द हो पाएंगे और ऐसे में जो मामले हैं वो जो लंबे समय से पड़े थे उनका भी निपटारा जल्दी हो जाएगा और लोगों को न्याय मिल पाएगा। इसी के साथ आइए अब उच्च सदन की बात करते हैं, यानी कि राज्यसभा की बात करते हैं और उसके विधायी कामकाज के बारे में जाने तो आज सरकार की ओर से एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर चर्चा कराई जाएगी। इसके जरिए मध्यम और छोटे उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को और लचीला बनाने जा रही है। तो आखिर किस तरह से ये जो बदलाव है उसकी तैयारी की गई, आइए आपको बताते हैं। अब इस बदलाव के जरिए क्या होगा कि निवेश और टर्नओवर की जो परिभाषा है वो बदलेगी, उसके साथ साथ नया कानूनी ढांचा मिलेगा। असल में होता है कि जो छोटे व्यापार उनको लगाने के लिए कानूनी ढांचे को किस तरह से और प्रभावी बनाया जाएगा, इसका जो बाइफर्केशन है एमएसएमई को लेकर, क्योंकि इसमें आपके छोटे मध्यम सूक्ष्म तमाम उद्योग हैं, उसके वर्गीकरण को बदला जाएगा। भुगतान के विवादों का निपटारा फौरन होगा, बकाया राशि की वसूली आसान होगी। असल में क्या होता है, छोटे बिजनेसेस को जब आप लगाते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं, उसका जो बकाया है उसे वसूलने में दिक्कत आती है। इसमें साथ ही साथ ट्रेड्स को अनिवार्य किया गया है। ट्रेड्स के जरिए निपटान है बकाया का, उसे आसानी होगी। और जो आपका कैश इनफ्लो है, क्योंकि आपको किसकी ज़रूरत है, कैपिटल की, तो आपका कैश इनफ्लो जो है वो और ज़्यादा लचीला बनेगा, उसका प्रवाह तेज होगा। और इन्हीं संसदीय कार्यों को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए। नीरज, सबसे पहला सवाल ये कि एंटी पेपर लीक बिल जो है वो लोकसभा से पारित हो गया है, उसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। मुझे लगता है कि राज्यसभा में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिस तरह से छात्रों के भविष्य के सुरक्षित संरक्षण के लिए सरकार इस बिल को पारित करवा चुकी है, वो अपने आप में बताता है कि दूरकालिक बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, बिल्कुल मिलेंगे। और आप देखें कि इसमें तमाम इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि जो भी पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा भी था कि सीबीआई ने जब अपनी चार्जशीट दाखिल करी थी तो उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो पेपर लीक से जुड़े हुए थे, जिसमें कोचिंग संस्थान के जो लोग हैं वो भी शामिल थे। तो आप देखें कि यहाँ पर न केवल जो सज़ा है वो कठोर की गई है, बल्कि जुर्माना है वो भी अधिकतम 10 करोड़ तक बढ़ाया गया है। तो सरकार की मंशा यही है कि पेपर लीक जैसी जो घटना है वो ना हो पाएँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरीके से लोकसभा में ये बिल पास किया गया और एक उम्मीद जगी थी तमाम लोगों को कि संसद के जो सत्र हैं अब सुचारू रूप से चलेंगे, क्योंकि हमने देखा था पिछले कुछ समय से लगातार दोनों ही सदन बाधित हो रहे थे, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। लेकिन मंगलवार को एक सहमति बनी और इस बिल पर जो चर्चा है वो शुरू हुई। 10 घंटे का जो समय है वो अलॉट हुआ। लेकिन आप देखें कि जब इस बिल को पास कराया जा रहा था तो उससे पहले राहुल गांधी सदन में आते हैं और राहुल गांधी लोकसभा में कुछ ऐसी बातों का जिक्र कर देते हैं जो असंसदीय थी। बार बार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये कहा भी गया कि इस तरह की जो भाषा है वो ठीक नहीं है और बिना तर्क के, बिना स्पष्टीकरण के आप अगर कोई भी तथ्य सामने रख देते हैं जो सत्य से परे है तो निश्चित तौर पर वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ ही है। लेकिन राहुल गांधी लगातार बोलते रहे और हालांकि ध्वनि मत से इस बिल को पास करा दिया गया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के जो आरोप हैं फिर सत्ता पक्ष पर लगा दिए। तो जो गतिरोध बना हुआ था और एक संभावना बनी थी कि तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं वो पास हो सकते हैं संसद के दोनों सदनों से, क्योंकि विपक्ष अब कम से कम सकारात्मक जो रवैया है वो दिखा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष दोबारा फिर राजनीति करने पर उतर आया है, क्योंकि आप देखें कि छात्रों की मांगों को लेकर, छात्रों की जो प्रदर्शन है उसको लेकर लगातार राजनीति विपक्ष के द्वारा की गई, राहुल गांधी के द्वारा की गई। किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, किस तरह से वक्तव्य दिए। तो मुझको लगता है कि ये गतिरोध वाली जो स्थिति है वो एक बार दोबारा से पैदा हो गई है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने भी कड़ी आपत्ति जताई है राहुल गांधी के बयानों पर। अब आज देखना है कि दोनों ही सदनों में कार्रवाई किस तरह से सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि दोनों ही सदनों में महत्वपूर्ण बिल हैं। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में भी करीब 1 लाख के करीब पेंडिंग केस हैं और इन पेंडिंग केसों के कारण हम समझ सकते हैं कि न्याय में देरी होती है। तमाम लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि उनको न्याय जल्द से जल्द मिले। यही कारण है कि इस बिल को लाया गया है, जहाँ पर
मुख्य न्यायाधीश की संख्या को मिलाकर 38 सदस्य अब सुप्रीम कोर्ट में हो जाएंगे और न्याय तेजी के साथ किया जाना सुनिश्चित होगा। इसी तरीके से आप देखें कि राज्यसभा में जो माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो बिल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार जो एमएसएमई क्षेत्र के जो लोग हैं, अगर कोई अपना उत्पाद किसी ग्राहक को या कंपनी को बेचते हैं तो पैसे का कई बार विवाद हो जाता है। तो अब इस बिल में ये स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई पैसे का विवाद होता है और कोर्ट में केस जाता है और 6 महीने से ज़्यादा लंबित वो केस होता है, तो 50% का जो भुगतान है जो कंपनी जिसने माल खरीदा है या जो ग्राहक जिसने माल खरीदा है उसको जो एसएमएमई कंपनी है उसको देना होगा। जो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री है उनके मालिकों को देना होगा। इसके साथ साथ ही एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की बात है, जहां पर मुफ्त उनका जो पंजीकरण है वो किया जाएगा। तो ये तमाम तरह के प्रावधान हैं इन बिलों में और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हित में, लोगों के हित में काम किया जा सके। उम्मीद की रहे कि आज विपक्ष सकारात्मक रुख अपनाएगा और संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से चलेंगे। बिल्कुल नीरज, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें, आज नवा दिन है, संसद के मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन अगर इस एंटी पेपर लीक बिल की चर्चा को छोड़ दें तो उत्पादकता के लिहाज से बेहद ही कम कामकाज हुआ है। इसमें विपक्ष का व्यवधान और गतिरोध लगातार जारी रहा, हंगामा जारी रहे, नारेबाजी जारी रहे, जिसके कारण बार बार दोनों ही सदनों को बार बार स्थगन करना पड़ा। अब जब आज भी दो विधेयक है जिनको आज पारित कराने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी, क्या लग रहा है विपक्ष का रवैया, विपक्ष की रणनीति क्या सिर्फ हंगामा करने की ही रहेगी? देखिए, कल के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो यही लग रहा है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो हंगामा करने की रही है। आप देखें कि इस बिल पर भी 10 घंटे का जो समय है वो निर्धारित हुआ था और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार ये कहा गया था कि वो चाहते हैं कि इस बिल पर तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो बोलें, लेकिन हमने देखा है कि अधिकतर जो विपक्ष के नेता थे इस बिल को छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बात करने लगे। अगर हम अखिलेश की बात करें तो राम मंदिर मुद्दे का जिक्र करने लगे, राहुल गांधी लाठीचार्ज जैसी जो घटनाएं हैं और गृह मंत्री अमित शाह से जो जवाब लेने से लेकर तमाम तरह के आरोप उन पर लगाने लगे। हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने किस तरीके से सनातन को अपमानित करते हुए एक टिप्पणी लोकसभा में की थी और उसके बाद फिर हंगामा हुआ। तो विपक्ष की रणनीति मुझे लगता है कि इसी तरह की है कि बिल पर चर्चा नहीं करनी है, लेकिन बहस में भाग लेना है, बिल पर चर्चा नहीं करनी है और फिर हंगामा करना है। आज उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों महत्वपूर्ण बिल हैं और इसमें संसद के दोनों ही सदनों में कामकाज सुचारू रूप से संपन्न हो और विपक्ष एक सकारात्मक रुख अपनाए, क्योंकि जनता का पैसा लग रहा है और जनता देख रही है कि सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी, दोनों ही सदनों पर नजर रहेगी क्योंकि प्रश्नकाल लगातार चल नहीं पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आज विपक्ष किस रवैये के साथ आता है और क्या विधायी कामकाज में अपनी जिम्मेदारी निभाता है या नहीं। नीरज, तमाम जानकारियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।